नमस्कार दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भारतीय राजनीति के पूरे लैंडस्केप को बदल कर रख दिया था। जहां भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों तक सिमट गई थी और बहुमत के आंकड़े से दूर रहने के कारण उसे एनडीए के अपने सहयोगी दलों के सहारे सरकार बनानी पड़ी। इस राजनीतिक बदलाव के बाद ही से ही सियासी गलियारों में ये चर्चा जोर पकड़ने लगी थी कि 2029 के आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति होगी और क्या पार्टी एक बार फिर से अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए नेतृत्व में बड़ा बदलाव कर सकती है। इस पूरे समीकरण में सबसे ज्यादा चर्चित रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम को लेकर चर्चा हो रही है, जिन्हें बीजेपी का सबसे कुशल रणनीतिकार माना जाता है। और यह सवाल उठ रहा है कि क्या 2029 में पार्टी उन्हें अपना अगला प्रधानमंत्री चेहरा बनाकर मैदान में उतारेगी, ताकि वे अपने कड़े फैसलों, मजबूत संगठनात्मक पकड़ और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर पार्टी को एक बार फिर से 2072 के आंकड़े तक पहुंचा पाएंगे। हालांकि अमित शाह के अलावा बीजेपी के भीतर और भी कई कद्दावर चेहरे हैं, जिनकी लोकप्रियता और प्रशासनिक क्षमता की वजह से उन्हें संभावित पीएम उम्मीदवार के तौर पर देखा जा सकता है। जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे नाम ऊपर आता है, जिनकी छवि एक सख्त प्रशासक और प्रखर हिंदूवादी नेता की है और जिनकी पूरी देश की कार्यकर्ताओं में जबरदस्त अपील है। और वह दूसरी तरफ नितिन गडकरी जैसे विकास पुरुष की छवि वाले नेता भी हैं, जिनकी स्वीकार्यता न केवल बीजेपी के भीतर बल्कि सहयोगी दलों में भी काफी मजबूत मानी जाती है। हालांकि अगर बीजेपी अमित शाह या किसी अन्य चेहरे को आगे करती है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी, क्या वे नरेंद्र मोदी जैसी सर्वव्यापी जनप्रियता को भुना पाएंगे। तो क्या उनके नेतृत्व में गठबंधन सहयोगियों को साधते हुए बीजेपी अकेले दम पे जनादेश लाने में हासिल कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे की बात करें तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल 2024 में मिली बढ़त के बाद और ज्यादा हमलावर हो गए, जिससे 2029 की लड़ाई केवल बीजेपी के आंतरिक परिवर्तन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह एक बेहद कड़े और बहुकोणीय सियासी संग्राम में तब्दील हो जाएगी दोस्तों। जहां यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का नया चेहरा और रणनीति देश के मतदाताओं को दोबारा एक समर्थन में वोट करने के लिए बीजेपी के पक्ष में राजी कर पाते हैं या नहीं। तो कहने का मतलब, अगर बीजेपी 2029 में पीएम मोदी को फेस नहीं बनाती, क्योंकि 2000 ऑलरेडी वो 3 टर्म से हैं और चौथे टर्म में उनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जहां बीजेपी खुद उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज सकती है। तो उनके बाद बड़े चेहरे बचते हैं 3, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी। अगर बहुमत पूर्ण नहीं आता है और टूटा फूटा आता है तो नितिन गडकरी चॉइस हो सकते हैं, और योगी आदित्यनाथ के पास अभी टाइम है, तो एक बार के लिए अगर 272 का आंकड़ा छूते तो अमित शाह नरेंद्र मोदी की उत्तराधिकारी बन सकते हैं। तो अभी देखना होगा बीजेपी क्या रणनीति अपनाती है 2029 के चुनाव में। आप ऐसे ही चुनावों के अपडेट के लिए देखते रहिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।